मैंने अपने करियर में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। पुराना करियर छोड़ के एक नया करियर अपनाया है। इसमें ऐसा भी होता है, लोग अपनी पुरानी नौकरी छोड़ के नई नौकरी ले लेते हैं। कुछ लोग नौकरी छोड़ के बिजनेस कर लेते हैं, कुछ लोग बिजनेस छोड़ के नौकरी कर लेते हैं, कुछ लोग अपनी हॉबीज़ को, अपने पैशन को परस्यू कर लेते हैं पुरानी जॉब, स्टेबल करियर को छोड़ के। ऐसे ही एक इंसान ने एक डिसीजन लिया, अपना पुराना सेट और स्टेबल करियर छोड़ के एक नया करियर अपना लिया। अब वो इंसान दुविधा में फंस गया, बहुत परेशान है, बहुत स्ट्रेस्ड है। उसको ऐसा लग रहा है मैंने कुछ गलत कर दिया। नई जॉब में शुरू में परेशानियां हो रही हैं, इश्यूज आ रहे हैं। पहले सेट थे, कंफर्टेबल थे, सब कुछ सही चल रहा था। अब एकदम से जो झटका सा लगा है, परेशानी आ रही है, उससे इनका मन विचलित हो गया है और इनको ऐसा लग रहा है क्या मैंने एक गलत डिसीजन ले लिया है, क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। खाली इनको नहीं हो रहा, ज़्यादातर लोग जब करियर स्विच करते हैं या जॉब स्विच करते हैं तो उनको इस सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपने हीट ऑफ द मोमेंट में, जल्दबाजी में, चंद मिनटों में एक फैसला ले लिया, ऑफिस में लड़ाई हो गई, बस मैं छोड़ दूंगा ये जॉब, अब बिजनेस करूंगा। बिजनेस में एक छोटा सा लॉस हो गया, मैं नहीं सह सकता, ये बिजनेस बंद करके नौकरी कर ली। हीट ऑफ द मोमेंट में, जल्दबाजी में एकदम से कोई इंसिडेंट हो गया, उस वजह से अगर आपने डिसीजन ले लिया है तो वो गलत हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल आपका रिग्रेट करना जायज़ है, क्योंकि जल्दबाजी में बड़े डिसीजन कभी भी लेने नहीं चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ ज़्यादातर लोगों ने सोच समझ के, कुछ महीने लगा के, दिमाग लगा के एक डिसीजन लिया है। या तो आपको ग्रोथ मिल रही है, रेज मिल रहा है, सुनहरा भविष्य दिख रहा है, आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, बिजनेस के लिए, किसी जॉब के लिए, किसी करियर ऑप्शन के लिए, किसी हॉबी के लिए। सालों से आपके मन में वो बात चल रही थी। आप अपने एग्जिस्टिंग करियर में परेशान हो गए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे। रोज सुबह उठते ही आपको यही ख्याल आता था काश मैं स्विच कर लूं, लेकिन स्टेबिलिटी के कारण आप नहीं कर पाते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण नहीं कर पाते थे। आपने बहुत सोचा समझा, या फिर आपको अपने एग्जिस्टिंग करियर में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही थी। वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब था, ग्रोथ नहीं थी बिल्कुल भी, सैलरी बहुत कम थी, लर्निंग बिल्कुल भी नहीं थी। इस करके आपने कुछ टाइम दे के एक फैसला लिया, अपॉर्चुनिटी तलाशी, फिर स्विच करा। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा ही किया होगा। कहने का मतलब है कि जो बेनिफिट है स्विच करने के या चेंज करने के, वो उन बेनिफिट से ऊपर है जो आपको इस एग्जिस्टिंग जॉब में, एग्जिस्टिंग करियर में मिल रहे थे। द बेनिफिट्स ऑफ द न्यू जॉब आर आउटवेइंग द बेनिफिट्स ऑफ द प्रीवियस जॉब और द प्रीवियस करियर ऑप्शन। दैट्स व्हाई यू चोज द न्यू ऑप्शन, इजंट इट? आपने एक बहुत सोच समझ के फैसला लिया, परिस्थितियों के अनुसार फैसला लिया, अपने दिमाग के, दिल के अनुसार फैसला लिया, सोच समझ के लिया। तो आप कोई बेवकूफ़ तो हो नहीं ना। इतने सालों से जीवन को जी रहे हो, दिनचर्या जी रहे हो, बहुत कुछ सीखा है, समझा है। आपके दिमाग ने एक रिएक्शन दिया, बहुत सोच समझ के रिएक्शन दिया, तो वो पागल थोड़ी है, स्टेबल दिमाग है ना। तो अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट करो। आपके डिसीजन ही आपको डिफाइन करते हैं, आपको बनाते हैं। वो आपके अंतर मन को दर्शाते हैं, आपकी परिस्थितियों को दर्शाते हैं, आपकी स्ट्रेंथ को दर्शाते हैं, आप कैसे इंसान हो वो दर्शाते हैं। योर डिसीजंस आर योर आइडेंटिटी। आपका अस्तित्व ही आपके डिसीजंस है। वो आपकी लाइफ की कहानी को एक शेप देते हैं। अगर आप उनको रिस्पेक्ट ही नहीं कर पा रहे, मतलब आप लाइफ में बहुत इनसिक्योर हो, अनश्योर हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, जो कि बिल्कुल गलत है। फेल होना गलत नहीं है, गलत डिसीजन लेना गलत नहीं है, अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट ना करना गलत है, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी को, पर्सनैलिटी को झंझोड़ देती है। अपने ऊपर ही भरोसा नहीं रहता। तो सबसे पहले तो अपने आप पे भरोसा रखो। आपने उस समय सोच के कोई डिसीजन लिया है तो उस पर भरोसा रखना जरूरी है, उसके साथ खड़े रहना बहुत जरूरी है, उसको परस्यू करना जरूरी है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसे सेकंड थॉट्स क्यों आते हैं? दोस्तों, हम इंसानों की एक साइकोलॉजी है, हमारे जीने का तरीका, हमारा दिमाग ऐसे ही चलता है। जब भी हम किसी भी वस्तु, चीज, सिचुएशन या इंसान से दूर जाते हैं ना, उसकी बुराइयां छुपने लगती हैं, गायब होने लगती हैं, हमें दिखाई देना बंद हो जाती हैं, और दिखाई देता है सिर्फ उसकी अच्छाइयां, जिसे हमने छोड़ दिया, जो चीज़ अब हमें नहीं मिल सकती, जिससे हम आगे बढ़ गए हैं। हम इंसानों का दिमाग ऐसे ही चलता है। तो पिछली जॉब में भी कुछ अच्छाइयाँ रही होंगी ना, करियर में अच्छाइयाँ रही होंगी ना, स्टेबिलिटी होगी, पैसा आ रहा था, आप सेट थे, कंफर्ट जोन था, कोई टेंशन नहीं थी, जो भी है। अब जैसे आपने वो जॉब छोड़ी, आप नई जॉब में आए, नए करियर में आए, उसकी याद आने लगी, वहाँ के दोस्तों की याद आने लगी, एनवायरनमेंट की याद आने लगी, क्या क्या अच्छा था सबकी याद आने लगी। अब इस दाल के ऊपर छोंक पता है क्या है? जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हो, इनिशियल टर्बुलेंस होती है, परेशानियाँ आती हैं,
झंझटें होती हैं, कन्फ्यूजन होती है, कॉम्प्लिकेशन होती हैं, और होंगी भी, तभी तो इंसान आगे बढ़ेगा। अगर इतना ही सिंपल होता आगे बढ़ना तो कोई इंसान पीछे नहीं रहता। जब आपने एक स्टेप लिया, एक कदम आगे बढ़ाया है भविष्य की तरफ, सुनहरे भविष्य की तरफ, शुरू में परेशानी आएंगी, अब नए करियर की परेशानियां और पुराने करियर की अच्छाइयां ये साथ मिलके आपको विचलित कर देती हैं, सेकंड थॉट्स लेके आती है, रिग्रेट लेके आती हैं, गिल्ट लेके आती हैं। इसलिए ये सिचुएशन पैदा होती है और इस वजह से आप प्रोडक्टिव भी नहीं बन पाते, फोकस भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, जब भी ऐसा ख्याल आए ना, अपने आप की रिस्पेक्ट करना, खुद को बताना कि आपने वो डिसीजन क्यों लिया, किन कारणों से लिया, अपने भविष्य के लिए लिया, लंबे टाइम पीरियड के लिए लिया है, टाइम फ्रेम के लिए लिया है, अपनी खुशी के लिए लिया है, सोच समझ के लिया है, उसके क्या क्या फायदे हैं वो अपने आप को बताना और अपने आप को समझाना कि शुरुआत में तो परेशानी आएंगी, तभी कुछ ही प्रतिशत लोग आगे बढ़ पाते हैं, अपने हिसाब से जी पाते हैं। उनको मुझे झेलना है, मुझे सिर्फ अपने कर्म करने हैं, अपने डिसीजन के साथ खड़े रहना है, फिलहाल कुछ टाइम सिर्फ मेहनत करनी है। जो भूत है, जो पास्ट है, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, उसको आपने ज़मीन में गाड़ दिया है, उसके मुर्दे को बाहर मत निकालो, सिर्फ आगे बढ़ो। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, कुछ ही टाइम की बात है, आप आगे बढ़ जाओगे, कंफर्टेबल हो जाओगे और बहुत प्राउड फील करोगे कि आपने एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लिया अपने लिए, अपनी खातिर, जो हर इंसान नहीं ले पाता और रिग्रेट करता रहता है। बस इतना ही कहना दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।